हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुल्ली ऑटो एनालाइज़र के बारे में। फुल्ली ऑटो एनालाइज़र क्या है, उसका पार्ट्स के बारे में, वो काम क्या करते हैं, ठीक। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग जानते हैं तो ये फुल्ली ऑटो एनालाइज़र क्या होता है। तो ये एक फुल्ली ऑटो एनालाइज़र ऑटो बायो मशीन है, ठीक है। ये फुल्ली ऑटो काम करता है। जो भी हमारे हार्मोनल टेस्ट होते हैं, TSH, T3, T4, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब जितने भी टेस्ट होते हैं, प्रोलैक्टिन, ये सब टेस्ट परफॉर्म इस मशीन पे होता है, ठीक है। ये है इसका डिस्प्ले, इस मशीन का डिस्प्ले है ये। इस डिस्प्ले पे आप ओवरऑल देखेंगे कि दिखाई देता है ये मशीन रेडी पे है, ठीक है। ये मशीन का ओवरऑल डिस्प्ले है। इस पे यहाँ पे आप आइएगा तो ये होम डिस्प्ले कहते हैं, इसको होम डिस्प्ले है, ठीक। यहाँ पे नीचे उसको होम के बगल में यहाँ पे देखिए तो लिखा है टेस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम लोग टेस्ट रिक्वेस्ट, जो भी हम लोग को टेस्ट ऐड करना है, क्योंकि फुली ऑटोमेटेड है तो ऐड करना हो तो यहाँ से हम करेंगे, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पे बारकोड जो रैक है उसको यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ सैंपल जो भी स्कैन करेंगे वहाँ पे यहाँ पे आता जाता है, ठीक है। अब ये होता है टेस्ट रिजल्ट्स। अब जो भी हम टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, ये टेस्ट परफॉर्म हो चुका है, उसका रिजल्ट आया तो देखना था। यहाँ पर जैसे ये आया है CA125 यानी 1 to 5 का जो है उसका वो रिजल्ट देखना है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे जब तो यहाँ आ गया इसके फ्लो चार्ट खुल गया है, जिससे ये क्या हो गया तो यहाँ पे इसका रिजल्ट शो करे, यानी आया है इसका 5.561, ठीक। ठीक, यहाँ से क्लोज हुआ। ये है इसका एक्सेप्शन वर्क पेंडिंग रिएजेंट। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट्स हैं, ठीक है। इसमें CA99 है, प्रोगेस्ट्रॉन है, LH है, FSH है, HAV है, PSA है, C है, ये सब है। अब देखिए विटामिन B12 है, विटामिन B12, CPF टाइप, TSH, इंसुलिन, PRL एंड विटामिन डी। अब ये है तो विटामिन डी 2 है, यहाँ पे T3 है। इसका डिफरेंस ये है क्योंकि जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उसका लॉट नंबर अलग अलग होता है, उस रिएजेंट का लॉट नंबर अलग होता है, उसकी नंबरिंग जो होती है वो अलग होती है। इसीलिए हम लोग इसका TSH का 3 जगह, लेकिन ये जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये जो कम है उसको उठाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको उठाएगा, रिएजेंट वो उठाएगा। अब हम इसके बाद जब हम यहाँ से टेस्ट ऐड होता है, जब टेस्ट हम ऐड कर लेते हैं तब हम उस रैक को हम इसमें रखते हैं, ठीक। इसमें रखते हैं, इसमें रख कर हम लोग उसके बाद रेडी करते हैं मशीन को। रेडी करने के बाद ये है आपका सैम्पल प्रॉप, सैम्पल प्रॉप है, सैम्पल प्रॉप है, ठीक। ये है आपका रिएजेंट प्रॉप, ये है आपका रिएजेंट बॉक्स, ठीक है। ये आपका रिएजेंट बॉक्स, यहाँ पे सारे रिएजेंट हैं, ठीक। यहाँ पे ये रिएजेंट बॉक्स, ये आपका पूरा रिएजेंट है, ठीक है। और ये जो होता है, ये वाला जो होता है, ये R1 रिएजेंट प्रॉप है, ठीक। ये R2 रिएजेंट प्रॉप है। जैसे सेमी ऑटो एनालाइज़र में जब हम R1 या R2 लगाते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है कि जो R1 एंटीजन हो उसको ये प्रॉप जो है वो ये एस्पायरेट करेगा, और ये जो प्रॉप है R2 को एस्पायरेट करेगा, ठीक। ये है सैम्पल प्रॉप, ये सैम्पल प्रॉप है। ये सैम्पल को जो हम यहाँ पे रखे हैं उसको ये इसमें से प्रॉप करता है, ठीक। और जब भी टेस्ट परफॉर्म होता है तो सबसे पहले की बात होती है ये वॉश करते हैं प्रॉप, जितने भी वो सारे वॉश होते हैं। इसका प्रॉप के जो सैम्पलिंग का है वो वॉशिंग स्टेशन ये है, ठीक। R1 का ये है और R2 का ये है, ठीक। अब जो होता है कि अब जो वो कहने का मतलब ये कि इसमें जो होता है ये क्यूवेट है, ये क्यूवेट यहाँ से जाता है, ठीक, यहाँ पे आता है। ये जो होता है ये क्यूवेट को उठाता है और इसमें रखता है, ठीक। और जो भी मतलब डिस्कार्ड करने वाला उसको यहाँ पर डिस्कार्ड भी करता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर रखेगा, ये यहाँ पर आएगा तो ये प्रॉप क्या करेगा, यहाँ पे सैंपल लेगा और डायरेक्ट इसमें आके ला के रख देगा। फिर उसके बाद वॉश होगा, वॉश होने के बाद फिर ये क्या करेगा, रिएजेंट लेगा और फिर इसके बाद इसमें जो सैम्पलिंग हो वहाँ पे रख देगा, फिर देन वॉश होगा, ठीक। फिर ये उसके बाद आता है जो R2 है उसको ये लेगा और उसमें यहाँ पे ला के जो क्यूवेट है उसमें रखेगा, फिर वॉश होगा। फिर ये यहाँ पे जाएगा, इसमें ये होता है इसकी वॉशिंग करती है। अब वॉशिंग के क्या होता है कि इसमें जो भी उसके जो क्या होता है, जो वेल होते हैं जो केवल उसके बेस में क्या होता है कि प्रोटीन जम जाता है, इसको वॉश करता है। जो यूजेज है उसको क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, ठीक। और उसके बाद आता है ये जो होता है, ये क्या करता है कि जितने भी क्यूवेट है उसको आगे पीछे करने का काम करता है, ठीक। और उसके बाद ये जो है ये क्या करता है कि
जो भी हमारे पास टेस्ट के लिए जो क्यूबिट यूज़ करें जिसमें सीरम रिएजेंट सब मिक्स है, उसमें सबस्ट्रेट ऐड करता है। ठीक, सबस्ट्रेट हम लोग जानते हैं कलर प्रोवाइड करने के लिए, और ये जो छोटा सा है ये क्या करता है, जो ये मिक्स करने का काम करता है। ठीक, और उसके बाद कि हम जब ये सारा चीज़ जब मिक्स हो जाता है तो हम लोग जब सैंपल क्या होता है तो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, फोटोमेट्री प्रिंसिपल, कलरमेट्री प्रिंसिपल पे काम करता है। उसे वो कलर के पास होके जाता है क्यूवेट ट्यूब से, जो हमारा सैंपल ट्यूब है उससे क्यूवेट से, तो वो अंदर ले जाके ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला काम करता है, जो वो ये जो बीच वाला है, ये वाला ये काम करता है। ठीक, और उसके बाद ये बीच में वाला काम करता है, ये उसका ये सब ये जो मशीन है इनकी परफॉर्म करने का ये काम होता है। ये जिसे हम लोग सेमी करते हैं ये फुल्ली करता है। ठीक, ये हम जानेंगे। अब इस बारे में इसको हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में जानें। कि डिसएडवांटेज ये है कि ये एरिया ज़्यादा कवर करता है। ठीक, और ये एडवांटेज इसका ये है तो ये आपका टाइम, रिएजेंट, सैंपल, ये तीनों बचाता है। टाइम इसलिए बचाता है क्योंकि आप इसमें लगा के फुल्ली में लगा देंगे और अपना दूसरा काम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये आपका रिज़ल्ट आपको ट्रांसफ़र कर देता है आपके मॉनिटर पे। ठीक, और इसका सेव और ये रिएजेंट इसलिए करता है क्योंकि ये ना ज़्यादा उठाता है ना कम उठाता है। जितना अमाउंट हमको चाहिए उतना ही रिएजेंट उठाएगा, उतना ही हमारा अमाउंट सैंपल उठाएगा। इसका यही इसीलिए हम कहते हैं ये इसका एडवांटेज ये है कि ये सेव द टाइम, सेव द रिएजेंट एंड सेव द सैंपल, तीनों को सेव करता है। ठीक है, और ये मशीन जो है अभी रेडी पे है, अभी कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं हुआ। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छा लगा हो तो अगर चाहते हैं तो इस मशीन चलते हुए परफॉर्म करके दिखाएं, तो आपको चलते हुए मशीन भी किसी दिन परफॉर्म करके वीडियो में बताएंगे। अब अगर आपको चाहिए परफॉर्म करते हुए देखना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।